नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेज़न के प्रोडक्ट एलेक्सा के बारे में। एलेक्सा से आपके या आपके फैमिली के जो भी मेंबर हैं या बच्चे हैं उनको क्या खतरा हो सकता है, आज हम उसके बारे में बात करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं हूं करण सोलंकी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से। 1 तारीख को मैं नहीं कह सका था, इसलिए मैं आज कह रहा हूँ। और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। और अभी जो पेंडेमिक फिर से स्टार्ट हुआ है कोविड का या ओमाइक्रॉन का, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मास्क पहनिए और फिर से अपना हाथ सैनिटाइज करिए, साबुन से धोइए और सावधानी से रहिए। तो आपने एलेक्सा के बारे में तो सुना ही होगा। एलेक्सा जो है वो है अमेज़न का एक प्रोडक्ट है जो स्मार्ट स्पीकर है, जिसके थ्रू आप अपने घर पे कोई भी स्मार्ट प्रोडक्ट है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर आपके घर पे स्मार्ट कोई लाइट, अमेज़न का जो प्रोडक्ट है एलेक्सा के थ्रू आप उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। आप अपने घर का लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आप अपने फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो भी स्मार्ट प्रोडक्ट हैं घर पे, आप उसको एलेक्सा के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। एलेक्सा जो है, एलेक्सा एक स्मार्ट स्पीकर है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। लेकिन हम और जो एलेक्सा यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्मार्ट स्पीकर यूज़ कर रहे हैं दूसरी कंपनीज़ का, वो ये भूल रहे हैं कि कभी भी एलेक्सा हो या कोई और प्रोडक्ट हो जो कि स्मार्ट स्पीकर है, जो कि AI बेस्ड है, वो कभी HI के बराबरी नहीं कर सकते। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बराबरी नहीं कर सकते। फिलहाल तो नहीं कर सकते, और आगे चल के बहुत सालों तक तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस का कंपेयर या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस को पछाड़ सकते हैं या पीछे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है और आगे कुछ सालों तक नहीं होने वाला। तो अगर आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं या कोई आपका बच्चा आपके फैमिली में है जो एलेक्सा या फिर कोई और स्मार्ट स्पीकर को अपने रोज़मर्रा के कामों पे यूज़ करता हो, कुछ एडवाइस के लिए हो या कुछ एंटरटेन के लिए हो या कोई भी काम के लिए ले रहा हो, तो प्लीज़ आप अपने उस बच्चे को आप देखिए, आप ख्याल रखिए कि वो एलेक्सा को कैसा कमांड कर रहा है और क्या-क्या कमांड कर रहा है और कैसे उसको यूज़ कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के एक 10 साल की बच्ची को उसके टीचर ने एक फ़िज़िकल चैलेंज करने को कहा। तो वो जब अपने घर पे जाके वो फिज़िकल चैलेंज करना चाहती थी, तो बाहर बारिश हो रहा था, तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम घर पे रहकर ही ये फिज़िकल चैलेंज कंप्लीट करो। तो उस बच्ची को ये समझ में नहीं आ रहा था कि घर पे रह के कैसे कोई कौन सा फिज़िकल चैलेंज कंप्लीट करे। तो उसने एलेक्सा से एडवाइस मांगा कि घर पे रह के कौन सा फिज़िकल चैलेंज किया जा सकता है। तो उस पे एलेक्सा ने जवाब दिया कि उसको पेनी चैलेंज करना चाहिए। पेनी चैलेंज वो होता है जो कि एक चार्जर को आप किसी सॉकेट में डालते हो तो पूरा नहीं डालते, उसको आधा सॉकेट पे डालते हैं और आधा बाहर रखते हैं। तो आधा जब बाहर रहता है तो उसका जो सॉकेट, जो प्लग रहता है चार्जर का, उस पे एक सिक्का रखना पड़ता है और सिक्का रख के स्विच को ऑन करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो व्यक्ति वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और जो चैलेंज को कर रहा है, वो जब उस सिक्के को वहाँ पे टच करता है तो उससे उसको बहुत ज़ोर का झटका भी लग सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है या फिर वहाँ पे आग भी लग सकती है। तो इसी चैलेंज को एलेक्सा ने उस 10 साल की बच्ची को दे दिया। तो आप सोच सकते हैं कि एलेक्सा का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी तक उतना विकसित नहीं हुआ जितना कि हम सोचते हैं। अगर उस बच्ची ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया होता तो आप सोचिए कि क्या हो सकता था। अगर इसके जगह, एलेक्सा की जगह, उस बच्ची ने अगर अपने फैमिली मेम्बर पे किसी से भी ये एडवाइस मांगा होता, तो आप सोचिए क्या उस बच्ची को उसके फैमिली मेम्बर के कोई भी मेम्बर हो या उसके भाई बहन या फिर माता पिता कोई भी हो, उसको क्या ऐसा कोई चैलेंज देता? कोई भी नहीं देता। तो अगर एलेक्सा ऐसा चैलेंज किसी बच्चे को देता है और वो ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करता है या करती है, तो ये लगभग है कि उसको बिल्कुल सुसाइड करने जैसा कहा जा सकता है। कि एलेक्सा को अगर किसी चैलेंज का किसी बच्ची ने उस बच्ची ने जो एलेक्सा से चैलेंज मांगा और एलेक्सा ने कहा कि आप पेनी चैलेंज करो, और बच्ची ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसा हो गया कि एलेक्सा ने उसको चैलेंज दे दिया कि तुम सुसाइड कर लो। ये पेनी चैलेंज जो होता है, ये अगले साल 2020-21 के बीच में बहुत फेमस हुआ था ये चैलेंज। तो मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ये पेनी चैलेंज जो होता है, ये एक सुसाइड की तरह होता है। अगर उस बच्ची ने उसको एक्सेप्ट किया
तो शायद वो बच्ची अभी नहीं होती या फिर वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती। लेकिन उस बच्ची ने इस चैलेंज को नहीं किया, उसके जो पेरेंट्स है वहाँ पे थे, उन्होंने सुन लिया और उस बच्ची को वो चैलेंज कंप्लीट करने नहीं दिया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2020 में एक लेडी डॉक्टर बनना चाहती थी, वो बहुत स्ट्रेस में थी, तो उन्होंने एलेक्सा से पूछा कि हार्ट का कार्डियक साइकिल कैसे काम करता है। तो उस पर एलेक्सा ने हार्ट का कार्डियक साइकिल कैसे काम करता है पहले ये बताया, फिर एलेक्सा ने कहना चालू कर दिया कि जो इंसान है उसका जो हृदय जो धड़कना है वो सिर्फ जीवित इंसान के लिए कारगर है, अगर इंसान मर जाता है तो उसके लिए ये कोई काम का नहीं है। तो जो इंसान है वो धरती पे जिंदा रह के अपनी आबादी बढ़ा रहा है और जो नेचर है उसका दोहन कर रहा है, तो नेचर को बर्बाद कर रहा है। तो इस पे उस महिला को एक चाकू लेना चाहिए और खुद को मार के नेचर का भला करना चाहिए। तो ये बात एलेक्सा ने उस लेडी से कहा। तो आप समझ सकते हैं कि एलेक्सा जो या फिर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो भी है वो किस तरह से काम करते हैं या फिर कितने डेवलप्ड हैं। अभी तक मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप या आपके घर पे कोई भी बच्चे अगर जो हैं वो इस पे डिपेंडेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो मैं कहूँगा कि आप उन पे पूरा निर्भर मत रहिए। पूरे आप उन पे जो भी कमांड है, जो भी काम है, वो सब उनके थ्रू मत कीजिए, क्योंकि वो आपके कोई परिवार के सदस्य नहीं है, वो कोई आपके रिलेटिव नहीं है, वो कोई आपका अच्छा नहीं सोच सकते। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो गलतियां करते रहते, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उस पर खामियां हैं, अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई कि वो इंसान की तरह बिल्कुल सोच सके। फिलहाल इतना डेवलप हुआ है कि वो इंसान की तरह सोच कर उसे जवाब दे सकता है इंटरनेट के थ्रू। उसे इंटरनेट पे जो भी डेटा मिलता है उस पे वो रिसर्च करके, उस पे वो सर्च करके हमें या आपको जो भी वो उनको यूज़ करते हैं, उनसे कमांड लेते हैं, उनको कुछ कमांड करते हैं, उनको वो बताता है इंटरनेट के थ्रू, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है उसके थ्रू। तो मैं कहूँगा कि आप पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे निर्भर मत रहिए और अपने बच्चों को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी यूज़ करते हैं, जो एलेक्सा हो या कोई भी और प्रोडक्ट जो स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट डिवाइस यूज़ करते हैं, उनसे आप कहिए कि उसको कैसे तरीके से किस तरीके से यूज़ करना है, उसकी क्या क्या गाइडेंस होनी चाहिए। और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर ये कुछ आपको कहता है, चैलेंज देता है या अगर कुछ करने को कहता है अगर, तो उसको पहले अपने बड़ों से सलाह लें, फिर वो काम करे, अगर बड़े उस पर राज़ी होते हैं तो। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे भी चैलेंज दे सकते हैं जैसे कि उस अमेरिका के 10 साल की बच्ची को दिया पेनी चैलेंज। तो पेनी चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जो कि एक खुदकुशी करने जैसा चैलेंज होता है। तो आप अपने बच्चों को इससे थोड़ा संभाल के रखिए, थोड़ा उन पे नज़र रखिए कि वो कैसे एलेक्सा या फिर दूसरे जो वॉइस असिस्टेंट डिवाइस हैं उनको यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो बस यही, आज आपको यही बताना था कि एलेक्सा या कोई भी वॉइस असिस्टेंट डिवाइस जो है वो आपके बच्चों या आपके परिवार के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।